वेदों, गीता जी आदि पवित्र सग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है व अधर्म की वृद्धि होती है तथा वर्तमान के नकली संत, महंत व गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया होता है, फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। वह भक्ति मार्ग को शास्त्रों के अनुसार समझाता है। उसकी पहचान होती है कि वर्तमान के धर्म गुरु उसके विरोध में खड़े होकर राजा व प्रजा को गुमराह करके उसके ऊपर अत्याचार करवाते हैं। कबीर साहेब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावै बतावै वाके संग सभी राड़ बढ़ावै, या सब संत महंतन की करनी धर्मदास मैं तो से बरनी। कबीर साहेब अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को इस वाणी में ये समझा रहे हैं कि जो मेरा संत सत भक्ति मार्ग को बताएगा उसके साथ सभी संत व महंत झगड़ा करेंगे, ये उसकी पहचान होगी। दूसरी पहचान, वह संत सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण जानकार होता है। प्रमाण सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन बिनो, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25-26 में लिखा है कि वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों व 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा व 3 समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार व संध्या आरती अलग से बताएगा। वह जगत का उपकारक संत होता है। तीसरी पहचान, 3 प्रकार के मंत्रों नाम को 3 बार में उपदेश करेगा, जिसका वर्णन कबीर सागर ग्रंथ पृष्ठ न 265 बोध सागर में मिलता है व गीता जी के अध्याय न 17 श्लोक 23 व सामवेद संख्या न 822 में मिलता है। एक प्रसिद्ध भविष्य वक्ता नैस्त्रेदमस था। उसने 400 वर्ष पूर्व कहा था कि सन 2006 में एक हिंदू संत विश्व विख्यात होगा। उसका ज्ञान सर्व से भिन्न होगा। पूरे संसार में उसी के ज्ञान का लोहा चलेगा। वह भारत का रहने वाला होगा। उसका पूरे विश्व पर शासन होगा। उस समय सन 2006 में उस संत की आयु 50 से 60 के बीच होगी। उसकी महिमा आसमानों से भी पार होगी। पूरे जीवन में उसे हराने वाला कोई नहीं होगा। उपरोक्त सर्व लक्षण सर्व के समक्ष हैं। वो दिन दूर नहीं है कि पूरा विश्व एक होगा तथा पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा। पूर्व का इतिहास गवाह है कि जब भी इस धरती पर पीर, पैगंबर, देव, अवतार आदि पैदा होते हैं, वर्तमान के धर्म के ठेकेदार उनको अपने जैसा ही ज्ञानहीन जानकर विरोध करते रहते हैं और उनको डर रहता है कि यदि जनता को सच्चाई का पता लग गया तो तुम्हारी धर्म की आड़ में चलने वाली रोजी रोटी बंद हो जाएगी। फिर उनके परलोक जाने के बाद आगे आने वाली पीढ़ियां मूर्ति बनाकर उनके आगे सिर रगड़ते रहते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता है। हमारे सतगुरुदेव में उपरोक्त सर्व गुण विद्यमान हैं। इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर वर्तमान के धर्म गुरुओं ने करौंथा आश्रम में आक्रमण करवाकर इस घटना को अंजाम दिया। पूर्व समय में साधु संत ऋषिजन एकांत स्थान पर वनों में अपनी साधना तथा धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। असुर लोग उनके अनुष्ठानों को भंग किया करते थे और साधु संतों ऋषियों को परेशान किया करते थे। त्रेतायुग में ऋषि विश्वामित्र जी ने अयोध्या नरेश दशरथ जी से प्रार्थना की कि हे राजन, असुर लोग हमें वन में परेशान करते हैं, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को भंग करते हैं, हमें मारते पीटते हैं, आप हमारी सुरक्षा करें। राजा दशरथ अपने 2 पुत्रों श्री रामचंद्र जी तथा श्री लक्ष्मण जी को ऋषि के साथ ऋषियों की सुरक्षा के लिए भेजा। तब ऋषियों के धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण हुए। वर्तमान में वन नहीं रहे। संतजन अपने धार्मिक अनुष्ठान अपने आश्रम बनाकर करते हैं। सतलोक आश्रम करौंथा जिला रोहतक हरियाणा में प्रत्येक पूर्णमासी को 3 दिन धार्मिक अनुष्ठान होता था। असुरों को वह सहन नहीं हुआ। 12 जुलाई 2006 के दिन शांति पूर्वक तरीके से पूर्णमासी वाला अनुष्ठान सतलोक आश्रम में चल रहा था। हजारों की संख्या में उपद्रवकारियों ने अचानक आक्रमण कर दिया। पुलिस व उपद्रवियों के बीच झगड़ा हुआ। कुछ उपद्रवी घायल हुए और एक मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर पुलिस भी दूर हटकर केवल मूक दर्शक बनी रही। उपद्रवकारियों को नहीं रोक सकी। श्रद्धालुओं ने अपनी रक्षा तथा आश्रम में उपस्थित बच्चों, औरतों तथा वृद्धों की रक्षा के लिए हवाई फायरिंग की। वर्तमान के राजा ने संतों भक्तों को भगा दिया, कुछ को जेल में डाल दिया। उपद्रवकारियों को आर्थिक सहायता
ग्रांट देकर पीठ थपथपाई कि बहुत अच्छा कार्य किया। श्रद्धालुओं को मारने के लिए आश्रम पर आक्रमण करके उन पर कोई केस भी दर्ज नहीं किया। अपनी गलती को छुपाने के लिए तथा उपद्रवकारियों को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पहले झूठी खबरें दी, फिर उनका खंडन किया। 12 जुलाई 2006 वाली घटना ने 100 वर्ष पुराना इतिहास ताजा कर दिया। जिस समय भारत पर अंग्रेज लोग राज्य करते थे, उस समय एक खाप, एक गोत्र का समूह दूसरी खाप, एक गोत्र का अन्य समूह पर ऐसी ही आक्रमण करती थी। अंग्रेज शासक भी उन्हीं का पक्ष लेते थे जो जनसंख्या में अधिक होती थी तथा छोटी खाप वालों को मारती पीटती थी और उनके घर व पशुओं को लूट ले जाती थी, क्योंकि अंग्रेज शासक चाहते थे कि यह आपस में लड़ते मरते रहें और तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहे। कमजोर पक्ष की सुनवाई व सहायता अंग्रेज अन्यायी शासक नहीं करते थे। आज भारतवर्ष में प्रजातंत्र है, फिर भी वही अन्याय वर्तमान में प्रत्यक्ष है। क्या आश्रम में जाने वाले भारत के नागरिक नहीं? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है?